जय हिंद, जवाहर झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी विधानसभा के डुमरी प्रखंड का एक पंचायत सचिव अपने जीवन का लीला को समाप्त कर लिया। आखिर जीवन के लीला को समाप्त क्यों किया, एक बड़ा सवाल है। और ये भी है कि वो अपने जीवन का लीला समाप्त करने से पहले एक सुसाइड नोट्स लिखा है। उस सुसाइड नोट्स में जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो से कुछ आग्रह किया गया है, और साथ ही साथ उस नोट्स में यह भी है कि मैं किन कारणों से अपने जीवन की लीला को समाप्त कर रहा हूं और इसके पीछे कौन है, कौन कौन लोग जो है कि दोषी है, ये सारा बात उस नोट्स में लिखा हुआ है। आज करेंगे खुलकर बात और एक एक बात को विस्तार रूप से समझेंगे कि आखिर एक पंचायत सचिव जो डुमरी विधानसभा के डुमरी प्रखंड में कार्यरत थे और आखिर वो अपने जीवन का लीला को समाप्त क्यों किए। सवाल बनता है सिस्टम से और सवाल बनता है वर्तमान की सरकार से। क्या सरकार निरंकुश है या फिर सिस्टम निरंकुश है, या जो है कि जो मुलाजिम है वो निरंकुश है। आखिर क्यों घटना हुआ, ये सारी बात करेंगे। चलिए चलते हैं और एक एक बात को विस्तार रूप से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल बात यह है कि सुखलाल महतो पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत है और उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि रिटायरमेंट की दहलीज पे वो है। अब ऐसे भी अमूमन कहा जाता है कि जब बुजुर्ग लोग होते हैं तो उन्हें पैसा का लोभ और लालच नहीं होता है। उनको मजबूर किया गया कि अबुआ आवास में एक ऐसे व्यक्ति को आप जो है कि कर दीजिए जो व्यक्ति यानी कि ऑलरेडी पहले से जो है कि उनका 6 कमरे का मकान और बेहतर तरीके से उनका जीवन यापन चल रहा है। ये बोले कतई नहीं हो सकता है। और इस बीच में जो है कि अपने वो सुसाइड नोट्स में ये भी लिखते हैं कि हमें जब भी बैठक हुआ करता था तो ये वीडियो जो है कि तुम ताम रे पे से जो है कि संबोधन हमें करते थे। साथ ही साथ उस नोट्स में डुमरी प्रखंड के वीडियो को साफ लफ्ज में लिखा गया है कि यही आने की सबसे बड़ा दोषी हैं। मेरे जीवन की लीला को समाप्त करने का जो कारण है वो डुमरी प्रखंड के वीडियो है। दूसरा जो रोजगार सेवक है वो, तीसरा जो आवास आने की जो सीएस वो, और चौथा जिस पंचायत का वो रोजगार जिस पंचायत का वो पंचायत सचिव थे वहां का मुखिया पति। ये मुखिया पति लोग का अपने आप को पता नहीं कि शायद ये अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं। पत्नी जीती है लेकिन अपने आप को जो है कि डोनाल्ड ट्रंप से कम नहीं समझते। ये साफ लिखा गया। अब देखिए होता क्या है कि ये जो है कि पहले ही जो सुखलाल महतो है पंचायत सचिव, वो पहले ही कह दिए थे कि आप जिस तरह से आप लोग जलील कर रहे हैं, जिस तरह से हमें मजबूर कर रहे हैं, जिस तरह से हमें जो है कि आप रे बेते आने के जो बात कर रहे हैं, मैं अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लूंगा और इसी आने की प्रखंड के दहलीज पे करूंगा। ये सारी बात जो है कि वहां के वीडियो महोदया को पहले से पता था कि ये इस तरह का ये कह चुका है। हो सकता है कि घटना को अंजाम भी दे दे, लेकिन कोई एक्शन में नहीं, उसको कोई फिक्र ही नहीं था। जब उनके साथ कार्य करने वाले लोगों का जब जो है कि बात नहीं सुन रहा है तो आम जनता का बात क्या सुनेगा। एक सवाल बनता है ना ये सिस्टम से। अब देखिए होता क्या है कि वो आते हैं, जो सुखलाल महतो हैं वो आते हैं और आने के बाद जो है कि कीटनाशक दवा पी लेते हैं। अब जब पीते हैं तो भाई हालत गंभीर। अब हालत गंभीर तो तुरंत जो है कि अस्पताल ले गया, वहां से अस्पताल जो है कि रेफर कर दिया पीएमसीएच धनबाद, और धनबाद पीएमसीएच से रेफर कर दिया गया रिम्स, और रिम्स में जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रहा। इसी दरमियान में जयराम महतो की एंट्री होती है। जयराम महतो पहुंचते हैं वहां पे और सारी चीज का जो है कि देखते हैं, क्योंकि ये मामला डुमरी विधानसभा का डुमरी प्रखंड का, यानी कि उस डुमरी का विधायक जयराम महतो। पहुंचने के बाद जो है कि काफी प्रयास किया गया। उनकी स्थिति नाजुक बनी रही, स्थिति में कोई सुधार नहीं था। अंततः जो है कि आज उनकी जीवन की लीला समाप्त हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक ईमानदार जो है कि एक कर्मचारी की चली गई, कुछ नहीं। ये सिस्टम जो है कि इतना मजबूर कर दिया एक कर्मचारी को, एक ईमानदार कर्मचारी को जो घूस लेना नहीं चाहता था, जबरन उसको घूस दिया जा रहा। अब वो सुसाइड नोट्स में जो है कि सुखलाल महतो लिखते हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो को, और जयराम महतो के नाम से ही लिखते हैं कि मैं इस दुनिया से अब जा रहा हूं,
इस सिस्टम से मैं हार गया, लेकिन मेरे घर परिवार का ख्याल रखिएगा विधायक जी, क्योंकि आपसे उम्मीद है और आपसे आशा भी है। और ये क्या है कि अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। काफी जो है कि सोचिए कि क्या एक मंजर होगा। अब जो है जयराम महतो, इसके ऊपर जांच, इस विभाग के जो मंत्री हैं दीपिका सिंह पांडे, वहां पर जो है कि फोन लगा के पत्र लिखते कि कार्रवाई हो। और जयराम महतो ये भी कहते हैं कि अगर दीपिका सिंह पांडे अगर कार्रवाई बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है तो मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा। और ये सवाल काफी गंभीर है, इस सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जयराम महतो सदन में जब बजट सत्र चल रहा था उस समय भी ये आने के सवाल कि जितना करप्शन जो है ना कि वीडियो मतलब प्रखंड कार्यालय में है उतना करप्शन कहीं नहीं है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। लेकिन पता नहीं सरकार आखिर किस नींद में सोई हुई है। क्या ये बीडीओ लोग या सीओ लोग या और भी जो इस तरह का जो मुलाजिम है, क्या ये निरंकुश है? इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? और अगर इस तरह का बात है तो फिर ये सिस्टम फेल्यूर है। और उस विधानसभा की बात है जिस विधानसभा को पूरी अभी झारखंड जो है कि मतलब एक टिकटिकी नजर से देख रही है कि इस विधानसभा के विधायक जयराम महतो काफी कुछ जो है कि बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जयराम महतो एक ऐलान कर दिए हैं कि मैं खुद भी जो है कि अपने प्रखंड यानी कि जो हमारे विधानसभा में जितने भी प्रखंड है मैं सबका एक एक करके जांच करूंगा, आय से अधिक संपत्ति से लेकर या फिर और भी तरह का कोई भी मामला होगा मैं एक पत्र लिखूंगा और पत्र लिखने के बाद जो है कार्रवाई का मांग करूंगा। जयराम महतो अब जो सुखलाल महतो है उनके लिए इस बात को कहते हैं कि अब ये वापस तो आ नहीं सकते, लेकिन इनके जो फैमिली है उन फैमिली के लिए बेहतरी के लिए सोचा जाए, 50 लाख रुपया अभी दिया जाए और साथ ही साथ जो भी प्रक्रिया उस प्रक्रिया में सामने आ जाए और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। आने के डुमरी प्रखंड के जो वीडियो महोदया है उनके ऊपर जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनका जो है कि नौकरी से बर्खास्त कर देनी चाहिए, उनके ऊपर जो है कि एफआईआर करके जो है कि भाई केस करके जेल में डालनी चाहिए। ये जितने लोग का उसमें नाम है, जितने लोग जो है कि ये सुखलाल महतो को प्रेशर दिया, ये सभी लोगों को, चाहे वो मुखिया पति हो, रोजगार सेवक हो, आवास बोर्ड में जो ये है वो या फिर वीडियो, ये सभी लोग को जो है कि अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। ये बात जयराम महतो की मांग है और जब जयराम महतो की मांग है तो भाई बात ही कुछ और है। तो ये बात सोचना होगा। अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से एक पंचायत सचिव का इस तरीके से अपने लीला को, जीवन की लीला को समाप्त कर देना और फिर डुमरी विधायक को जो है कि एक पत्र लिखना, आखिर ये सिस्टम का फेल्यूर है? सरकार निरंकुश है और सरकार के जो मुलाजिम है वो निरंकुश है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।